वो ऐसे इंसान पैदा करवाएंगे कि जिन पर गोली का असर नहीं करता, जिन पर किसी जहर का असर नहीं करता। तो इससे क्या होगा कि वो लोग उनको जंगों में धकेल देंगे, वो अपने मकासद पूरे करवाएंगे, क्राइम्स करवाएंगे उनसे। तो ये दोस्तों ऐसा होता है और होगा। अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह पब्लिक हो गई तो इस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स आपके सामने, हमारे सामने बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो 2050 तक दोस्तों दुनिया बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, बहुत ही बल्क में बच्चे पैदा कर देगी इंसानी, और फिर उनको खुराकें लगा के उनको जल्दी से बड़ा करेंगे, उनके डीएनए में चेंजेस करेंगे, तरह तरह के जानवरों के डीएनए उनमें डालेंगे और उनको इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा, एक मॉन्स्टर बना देंगे, जो कि अपने नेगेटिव मकासद के लिए वो लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं दरख्वास्त किए देता हूँ कि अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अजीबो-गरीब होने वाली है। अगर कोई बंदा या बंदी बांझपन का शिकार है, उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही, अगर कोई जोड़ा कैंसर या फिर किसी और वजह से बच्चा पैदा करने का अहल नहीं रहा है, तो इसके हल के तौर पर साइंसदानों ने एक बहुत ही अजीबो-गरीब और मुनफरद किस्म का आइडिया निकाला है, एक हल दिया है इंसानियत को, जिसका नाम है आर्टिफिशियल वोम फैसिलिटी। इसके बारे में हम बात करेंगे और मुझे यकीन है कि इसको सुनकर आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आर्टिफिशियल वोम फैसिलिटी मतलब कि मसनूई बच्चादानियाँ। इसमें क्या होता है कि जो माहौल एक माँ के पेट के अंदर होता है बच्चे को जन्म देने के लिए, वही माहौल ये मसनूई बच्चादानी में उस स्पर्म को और उस एग को देंगे। मतलब कि उसी बच्चे को वो यही माहौल देंगे जो कि एक माँ के पेट में होता है। वही टेम्परेचर, वही हार्मोन्स, वही केमिकल्स और वही खुराक। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन दोस्तों ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और जापान, साउथ कोरिया और इस तरह के जो ममालिक है जहाँ के शरह पैदाइश बहुत कम है, उन लोगों की तरफ से इन साइंटिस्ट को इनकरेज किया गया था कि इस तरह का कोई हल निकालो कि जिसमें अगर मर्द और औरत बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है तो इसके मुतबादिल कोई हल हो। तो उन्होंने ये मसनूई बच्चादानी ही बना डाली, जिसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत भरपूर तौर पर मौजूद है। दोस्तों ये जो फैक्ट्री, ये जो कंपनी ये काम कर रही है, इसका नाम है एक्टो लाइफ, और ये दुनिया भर में आज तक 75 से ज़ायद लेबॉर्ट्रीज़ बना चुकी है। और इन लेबॉर्ट्रीज़ में इतनी कैपेसिटी है कि ये सालाना 30,000 से ज़ायद बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। एक एक फैक्ट्री में 400 से ज़ायद बच्चादानियाँ मौजूद हैं, जिसमें ये बच्चे पैदा कर करके लोगों को सेल करेंगे, लोगों को बेचेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये बच्चादानी आखिर काम कैसे करती है। हम बात करने वाले हैं कि ये आखिर ये काम कैसे करती है, ये जो मसनूई बच्चादानी है किस तरह काम करती है। दोस्तों ये बिल्कुल वैसे काम करती है जिस तरह एक माँ के पेट में बच्चादानी काम करती है कुदरती तौर पर, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो कुदरती तौर पर काम करती है और ये मसनूई तौर पर। इसमें होता ये है कि मर्द के स्पर्म्स और औरत के एग्स को फर्टिलाइज़ करके उन्हें मिलाकर इस बच्चादानी में डाल दिया जाता है, और फिर उसके बाद का प्रोसीजर ये होता है कि उन्हें इस तरह का माहौल दिया जाता है कि जो बच्चा जो होता है वो अंदर ही अंदर जन्म पाना शुरू कर देता है, उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और इस तरह वो प्रोडक्शन करता करता वो पूरा बच्चा बन जाता है। इसमें उसको वही टेम्परेचर जो मैंने आपको पहले बता दिया था, वही सब कुछ दिया जाता है जो कि एक नेचुरल बच्चादानी में होता है। इसको करने से पहले उन्होंने चूहों पर इस चीज़ का तजर्बा किया था। उन्होंने क्या किया कि एक नर और मादा चूहों के तौलीदी खुलियों को मिलाया और उसको इस बच्चादानी में डाल दिया, और हैरान कुन तौर पर वो इस चीज़ में कामयाब हो गए, क्योंकि चूहों के बच्चे कामयाबी से पैदा हो गए उस आर्टिफिशियल मसनूई बच्चादानी में। लेकिन दोस्तों अब ये काम जो है वो सिर्फ चूहों तक महदूद नहीं रहने वाला। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि अब वो इंसानों के बच्चे भी इसी फैसिलिटी में, इसी आर्टिफिशियल वोम फैसिलिटी में, ऐसी मसनूई बच्चादानी में पैदा करने वाले हैं, और इसके लिए वो अकेले अकेले जोड़े से फ़ीस भी चार्ज करें। अब दोस्तों जो बच्चा उस बच्चेदानी में जन्म पाएगा, आर्टिफिशियल बच्चादानी में, उसको बहुत सारे एडवांटेजेस हासिल होंगे। वो इस तरह कि जो उसके वालिदैन हैं जिनका स्पर्म्स और एग उस आर्टिफिशियल वोम में, मसनूई बच्चादानी में डाला जाता है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वो बच्चा डिज़ाइन करते हैं। मतलब कि अगर वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे की जो आइज़ हैं वो ब्लू हों,
तो वो इस तरह सेटिंग करते हैं कि उस बच्चे की आइज़ वाक़तन ब्लू हो जाती हैं। अगर वो चाहते हैं कि इसका कद लंबा हो, छाती वगैरह चौड़ी हो, हैंडसम हो, तो वो इसी तरह डिज़ाइन करते हैं, एडिटिंग करते हैं उनके जीन्स की, उसके डीएनए की, तो वो बिल्कुल बच्चा वैसा ही पैदा हो जाता है। अगर वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो सांवले रंग का हो या सफ़ेद रंग का हो, तो फिर वो जेनेटिकल एडिटिंग करते हैं और उस बच्चे का रंग सफ़ेद या सांवला हो जाता है, एज़ उसके वालिदैन, जिस तरह उसके वालिदैन चाहें उसका रंग, रूप, जहानत, सब कुछ वो खुद ब खुद चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ बातें ही नहीं है, ये बाकायदा इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और ये साबित शुदा है, नॉट जस्ट चूहों से बल्कि इंसानों से भी ये साबित शुदा है। बहुत सारे वॉलंटियर्स ने इसमें हिस्सा लिया था और वो कामयाबी से इस चीज़ में आ गए। उन्होंने इस चीज़ को कामयाबी से साबित कर दिया कि बच्चे इस तरह पैदा किए जा सकते हैं। अब जो आर्टिफिशियल वोम में बच्चा पैदा हो रहा होगा, उस आर्टिफिशियल वोम में उन्होंने 360 एंगल का कैमरा लगाया हुआ है। उससे क्या होगा कि जिन वालिदैन का वो बच्चा है, वो वालिदैन घर बैठे मोबाइल ऐप में अपने बच्चे की ग्रोथ की वीडियोस देख सकते हैं। जी हाँ, और वो घर बैठे अपने बच्चे को माइक के थ्रू गाना सुना सकते हैं जो कि उनका बच्चा उस मसनूई बच्चादानी में सुनेगा, ताकि उनका बच्चा पैदाइश से पहले ही उनकी आवाज़ से आशना हो जाए, आवाज़ से फेमिलियर हो जाए। इसके अलावा वो उस बच्चे को जिस तरह मर्ज़ी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर वो घर बैठे चाहें कि हमारे जो बेबी की आँखें हैं वो किस रंग की हों, ब्लू, ग्रीन, तो वो अपनी मर्ज़ी से एडिटिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा वो घर बैठे जब कि उनका बच्चा जो है वो बच्चादानी में हाथ पाँव मारेगा, तो वो उसको बाकायदा महसूस कर सकते हैं। इस काम के लिए उन्होंने एक जैकेट तैयार की है जो कि उनके पेरेंट्स घर बैठे पहनेंगे, तो जब वो बच्चा लेबॉर्ट्री में अपनी बच्चादानी में हाथ पैर मारेगा इधर उधर, तो वो वहाँ घर बैठे उसे महसूस कर सकते हैं। मतलब कि कंप्लीट एक्सपीरियंस आर्टिफिशियल किस्म का उन्होंने बनाया है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चे को बना सके। इसके अलावा अगर आप में कोई ख़ानदानी बीमारी है जो कि आपकी ऑफस्प्रिंग में, आपकी औलाद में ट्रांसफ़र होने का ख़दशा रखती है, तो ये भी इसका हल देते हैं। इस तरह के वो उस बीमारी को जेनेटिक एडिटिंग के ज़रिए उसको निकाल देंगे, तो इस तरह ये होगा कि आपका जो अगला बच्चा पैदा होगा उसमें वो बीमारियां नहीं होंगी जो कि आप में हैं, ख़ानदानी बीमारियां जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि मिर्गी और इस तरह की थैलेसीमिया वगैरह। तो ये एक बहुत ही मेटाफोरिकल, मैजिकल और ये एक बहुत ही मैजिकल किस्म का काम है जो कि ये साइंटिस्ट कर रहे हैं। अभी ये 100% कामयाब नहीं हुए, लेकिन 85% तक ये कामयाब हो गए हैं। उनका ये दावा है कि हम 2030 तक इस चीज़ को बाकायदा कमर्शलाइज़ कर लेंगे और जिन जोड़ों के यहाँ औलाद नहीं हो रही वो हमसे रब्ता करेंगे, उन लोगों से, और उनको पैसे पे करेंगे और वो उनको उनका बच्चा ही, उनके स्पर्म्स, उनके एग्स, उनके तौलीदी खोलियों को इस्तेमाल करके उनका बच्चा ही उन्हें प्रोवाइड करेंगे पैसे लेकर। तो दोस्तों ये बहुत ही हैरानकुन बात है कि अब बच्चे, इंसान भी फैक्ट्रियों में पैदा होंगे। इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो कि हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों इसके नेगेटिव पॉइंट्स वो ये हो सकते हैं कि जो गलत जहन के लोग हैं वो क्या करेंगे कि वो पैसे देकर अपनी मर्ज़ी से बच्चे पैदा करेंगे, और वो इंसानी बच्चे नहीं होंगे जैसे इंसान आम होते हैं। वो इंसान के खुलियों से तैयार करेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी से उनके डीएनए को एडिट करेंगे। और जैसे आप देखते हैं मूवीज़ में होते हैं मॉन्स्टर्स, वो इस तरह पैदा कर सकते हैं। उन मॉन्स्टर से वो अपने जो उनके नेगेटिव मकासद है वो पूरे करवाएंगे, जंगे करवाएंगे। वो ऐसे इंसान पैदा करवाएंगे कि जिन पर गोली का असर नहीं करता, जिन पर किसी जहर का असर नहीं करता। तो इससे क्या होगा कि वो लोग उनको जंगों में धकेल देंगे, वो अपने मकासद पूरे करवाएंगे, क्राइम्स करवाएंगे उनसे। तो ये दोस्तों ऐसा होता है और होगा। अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह पब्लिक हो गई तो इस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स आपके सामने, हमारे सामने बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो 2050 तक दोस्तों दुनिया बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। इस तरह के बच्चे पैदा होंगे जिस तरह ब्रॉयलर पैदा करते हैं, जो ब्रॉयलर मुर्गा होता है, इस तरह के बच्चे पैदा करेंगे कि मतलब बहुत ही बल्क में बच्चे पैदा कर देंगे इंसानी, और फिर उनको खुराकें लगा के उनको जल्दी से बड़ा करेंगे, उनके डीएनए में चेंजेस करेंगे, तरह तरह के जानवरों के डीएनए उनमें डालेंगे और उनको इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा, एक मॉन्स्टर बना देंगे जो कि अपने नेगेटिव मकासद के लिए वो लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखकर, इस चीज़ को देखकर आपके जहन में क्या आता है? अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।